पढ़ते और लिखते। क्लियर? आप लोग थोड़े थोड़े चेंजेस ऑब्जर्व करते बच्चों में। कभी कभी आप लोग बाहर जाते ना, मतलब बोर्ड पे कुछ भी दिखा, बैनर पे कुछ भी दिखा, उन लोग पढ़ने की कोशिश करते। वहाँ पे उन लोग अल्फाबेट से नहीं पढ़ते, फोनिक्स से पढ़ते। ऐसा हुआ? मतलब घर पे या बाहर कभी गए जब बोर्ड पे या बैनर पे बच्चे देख के ऐसा? यस। तो यू विल सी इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर मोस्टली। अभी इतना जल्दी नहीं बोलते। आप लोग बाहर लेके गए जब, मतलब कुछ भी बैनर हुए दिखा तो क्या है वो पढ़ोगे तो नहीं पढ़ सकते हो लोग। यस। तो ईवीएस कितने लोगों को मालूम है सब्जेक्ट? बचपन में थे, मतलब वो सब्जेक्ट पढ़ा है? ईवीएस बोल के था नहीं तो साइंस सोशल अलग अलग था? साइंस सोशल बोल के था, बट यहाँ पे वो पूरा मर्ज करे ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस एंड सोशल दोनों भी पढ़ाते हैं इसमें। तो सोलर सिस्टम कौन से आप लोग को टीचर कब पढ़ा? सोलर सिस्टम सेकेंड या थर्ड? यस। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग एलकेजी में ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को। अपने को कैसे पढ़ाए क्लासरूम में सेकेंड या थर्ड? ये एक सर्किल ड्रॉ करते थे और वो सर्किल के पूरे राउंड राउंड ऐसा ड्रॉ करके, चलो अब ये सन है, फिर ये मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर ऐसा पढ़ाते थे। यस, क्योंकि अपने पास जब वो ये मटेरियल्स पूरे कुछ भी नहीं थे और ये टीवी में बताना वो भी कुछ भी नहीं रहता था, तो सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ करते थे और वैसे पढ़ाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने पास एक 3D मॉडल है। ये जो भी मटेरियल है ना, इसका नाम है सोलर सिस्टम है। तो ये जो बड़ा दिख रहा है क्या है? ये सन। तो सन प्लैनेट है? सन प्लैनेट नहीं है। सन क्या है? स्टार है। सो सन इज ए स्टार। दिस इज मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ऐसा पढ़ा और ऐसा पढ़ाया था बच्चों को। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? मर्क्यूरी। विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? नेपट्यून। और कौन सा प्लैनेट को लिखा है यहाँ पे? सैटर्न। कौन सा प्लैनेट बड़ा है? जुपिटर। और सन क्या है? स्टार। तो ये सब पढ़ाते हम लोग। सिर्फ खाली प्लैनेट्स के नाम बोलना छोड़ देना उन्हें, उसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, छोटा प्लैनेट कौन सा है, बड़ा प्लैनेट कौन सा है, कौन सा प्लैनेट को रिंग है, और ये पूरे पढ़ाते। और इसके साथ साथ उन लोग ना ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स भी सीखते हैं एलकेजी में। कि कौन से क्लास में सिखाया उन्हें ओशियंस कॉन्टिनेंट्स? ओशियंस, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, आर्कटिक, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स। यस। तो यहाँ पे एलकेजी में ही सीखते बच्चे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स जितने भी है। ये ग्लोब दिख रहा है आप लोगों को इधर? तो ये जितना भी ये ब्लू कलर पार्ट है ना, ये पूरा ओशियन है। और जितने भी ये कलर कलर दिख रहे हैं ना, ये पूरे क्या है? कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स एक एक कॉन्टिनेंट पे पॉइंट आउट करके पढ़ाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और ये पूरे पढ़ाए बस हम लोग ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया। फिर विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे पढ़ाते बच्चों को। इसके साथ साथ और एक मटेरियल भी रहता, वो मटेरियल में पानी डालते तो क्या होता? ब्लू कलर पूरा वाटर, मतलब उन लोग को सिर्फ ओशियन कलर तो ऐसा रहता बोल के बताने के लिए उसमें पानी डालते। तो सेम, सो द ब्लू कलर रिप्रेजेंट ओशियन, कलर्ड वन रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट। तो ऐसा पढ़ाते। तो आपने को पढ़ा है ये सब? नहीं। तो ये पूरा प्री प्राइमरी का है। प्री प्राइमरी तक ये पूरे पढ़ाते। फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ये पूरे कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ते हैं लोग। मतलब थोड़े पेरेंट्स को ऐसा भी डाउट रहता कि मैडम फिर हमारे बच्चा क्या है, हमारे चाइल्ड क्या है, फिर यूकेजी में क्रीडो के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, डायरेक्ट हम लोग 5th क्लास में 2nd क्लास में ज्वाइन कराए, फिर उन लोगों के लिए क्रीडो ईजी रहता है या हार्ड रहता बोल के डाउट रहना चाहिए आप लोग? नहीं है किसी को? डायरेक्ट कोई भी ज्वाइन नहीं कराए 1st क्लास 2nd क्लास में? ओके। अगर कराए तो भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बोले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरे रिपीट होते। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पूरे कॉन्सेप्ट फिर से 1st क्लास में रिपीट होते हैं। फिर 2nd क्लास के बच्चों को ये प्री प्राइमरी के पूरे कॉन्सेप्ट और 1st क्लास में भी रिपीट हो रहे। डायरेक्टली चलो अब आगे पूरे 2nd क्लास के पढ़ाएंगे बोल के ऐसा नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़े प्री प्राइमरी में, पूरे कॉन्सेप्ट फिर रिपीट होते। तो बच्चों को ईजी हो जाता, जब कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं होता। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट पूरे फिर से मतलब प्राइमरी में पढ़ते। यस।
मतलब ग्रासलैंड, एक्वाटिक, फॉरेस्ट, ये पूरे फूड चेन्स। तो ये पूरे फूड चेन्स यहाँ पे फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा रहे बच्चों को। मतलब इसमें प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, ये पूरे कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही कवर कर रहे। तो अगर आप लोग इधर देखो तो ये ग्रासलैंड फूड चेन है। फर्स्ट क्या है, ग्रास। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर खुद, मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रेन इट विल प्रिपेयर ओन फूड। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रासहोपर है। ग्रासहोपर एक कीड़ा है, वो एक कंज्यूमर है। ग्रासहोपर क्या करता है, ये ग्रास को खा लेता है। फिर नेक्स्ट फ्रॉग, फ्रॉग विल ईट ग्रासहोपर। तो फ्रॉग भी कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब एक के ऊपर डिपेंड होते, राइट, खुद मतलब ओन से खुद नहीं बना सकते हो, दूसरों पे डिपेंड होते। अब ये फ्रॉग क्या करते, ग्रासहोपर को खा लेते। फिर ये क्या है, स्नेक। तो स्नेक कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मतलब खुद से फूड प्रिपेयर करते हो नहीं। स्नेक विल ईट फ्रॉग। फिर एक दिन पूरे क्या होते, ये पूरे डिकम्पोज होते। फिर डिकम्पोज हो गए बाद फिर से सनलाइट एंड रेन से फिर ग्रास प्रोड्यूस। फिर ग्रास को कौन खाते, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को कौन खाते, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाते, स्नेक। तो एक प्रोसेस है, एक फूड चेन है। यहाँ पे अपने को ग्रासलैंड फूड चेन है, सिर्फ ये एक टॉपिक बोल के नहीं, एक्वाटिक फूड चेन भी है, फॉरेस्ट फूड चेन भी है। तो बच्चों को यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है बोल के सिखाते हैं। क्लियर? यस। चलो सब ऐसा मतलब बोर्ड फील करे, शायद एक गेम खेलेंगे, छोटा सा गेम। तो मतलब ग्राफ्स याद है आप लोगों को, मैथ्स टीचर 9th क्लास या 8th क्लास में बोलते थे ग्राफ्स ले लेके आओ बोल के, लाइंस लाइंस पूरे रहते, छोटी छोटी बॉक्सेस। तो क्या है वो, क्यों बनाया हमने वो कॉन्सेप्ट, डेटा डिवाइड करने, सेग्रीगेट करने। यस, तो यहाँ पे भी सेम वो डेटा सेग्रीगेशन कॉन्सेप्ट उन लोग फर्स्ट क्लास में ही सीखते। यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं आप लोग को, ईच कलर एक एक फ्रूट है। अब एग्जाम्पल, सो ब्राउन कलर रिप्रेजेंट चीकू, सपोटा। तो यहाँ पे लिखते मार्कर से, ब्लू ब्लूबेरी, ग्रीन ग्रेप्स, ऑरेंज ऑरेंज, रेड एप्पल। तो ये पूरे नेम्स लिखे बाद तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब एक 4 to 5 मेंबर्स बच्चे बैठते हैं और टीचर पूछते हैं कि अब मैं एक फ्रूट का नाम बोलती हूँ, जिसको वो फ्रूट ज्यादा पसंद है उन लोग हैंड रेस करना है। क्लियर? तो अपन ये एक्टिविटी करेंगे। तो ये पूरे पहले निकाल के जस्ट इमेजिन करिए आप लोग, अगर मैं पूरे निकाल के मैट पे रख के पूरे बाउल्स में अरेंज करते तो बहुत टाइम लगता। तो जस्ट आप लोग मतलब समझिए कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट, तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक सपोटा, चीकू? प्लीज रेज योर हैंड। तो लेट्स से 5 मेंबर्स। तो ये पूरे ऑलरेडी मैं निकाल के मैट पे रख देती हूँ, तो मैं 5 बार्स लेके फिर इधर रख देती। अंडरस्टूड? सो 5 मेंबर्स लाइक चीकू, 1 2 3 4 5. Next, how many of you like blueberry? Blueberry. Just hand. Okay, किसी को नहीं पसंद तो मैं कुछ भी बात नहीं रखती इसमें, खाली ये पूरा एम्प्टी रहता, ऐसा निकाल के रख सकते। ब्लूबेरी आप लोग किसी को नहीं पसंद ना, तो ये मैं किसी सभी बार इसमें नहीं डालती, ये पूरा रो एम्प्टी रहता। नेक्स्ट, ग्रेप्स कितने लोगों को पसंद है, हैंडल्स करिए। लेट्स से 6 मेंबर्स। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैट पे से ये पूरे बार्स लेके इसमें डालते, 6 बार्स डालते। नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज कितने लोगों को पसंद है, आगे 6 बार्स निकाल के फिर इसमें डालते। फिर नेक्स्ट एप्पल। एप्पल 3 मेंबर्स। Clear? Now let's see which fruit do you all like the most. कौन सा फ्रूट आप लोगों को, कितने लोगों को ज्यादा पसंद है वो फ्रूट देखिए। कौन सा फ्रूट है, चीकू है। चीकू कितने मेंबर्स को पसंद है, 9 मेंबर्स। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इतने दूर से नहीं दिख रहे आप लोग को, बाद में आप लोग मटेरियल देख सकते हैं। सो 9 मेंबर्स लाइक
So now let's see how many of you like blueberry. So blueberry, 7 of you like blueberry. Next क्या है? Grape. So 6 members like grapes here. Next क्या है? Orange. तो orange भी 6 members को पसंद है. Next apple. Apple कितने लोगों को? 3 members. तो यहाँ पे most like fruit, ज़्यादा जो fruit पसंद है वो कौन सा है? चीकू है, क्योंकि नंबर ज़्यादा है. 9 members को चीकू पसंद है. फिर कौन सा फ्रूट मतलब लीस्ट लाइक है? एप्पल. तो एप्पल सिर्फ 3 मेंबर्स को पसंद है. और कौन सा फ्रूट है ऐसा मतलब वेयर द नंबर इज इक्वल? ऑरेंज एंड ग्रेप्स. ऑरेंज एंड ग्रेप्स इक्वल नंबर्स को पसंद है. फिर नेक्स्ट कौन सा है? ब्लूबेरी. ब्लूबेरी कितने लोगों को पसंद है? 7. क्लियर? तो ऐसा डेटा सेग्रीगेट करके पढ़ाते बच्चों को. तो यहाँ पे क्या हो रहा? ग्राफ 6 है. ओके. तो दे आर इम्प्लीमेंटेड, दे आर थिंकिंग लॉजिकली. यहाँ पे मतलब कितने लोगों को कौन सा फ्रूट ज़्यादा है पसंद है, कितने लोगों को कौन सा फ्रूट कम पसंद है, कौन सा फ्रूट दोनों को सेम पसंद है, ऐसा हम लोग सोच के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज हेल्पफुल फॉर डेटा सेग्रीगेशन. आप लोग घर पे भी करा सकते हैं. मतलब वेजिटेबल्स वही लाते हैं ना घर पे, कैसा भी पूरा वेजिटेबल्स एक जगह पे डालना है और उन लोगों को बोलना है कि सेपरेट करो. ब्रिंजॉल्स एक तरफ करो, टोमेटो से एक तरफ करो, लेडीज फिंगर से एक तरफ करो बोल के. नर्सरी के बच्चों को भी आप लोग बोल सकते हैं ये पूरा. तो उन लोगों को क्या होता वैसा करें तो कॉन्फिडेंट काउंटिंग, तो सेग्रीगेशन में उन लोगों को ईजी हो जाते. नेक्स्ट ये नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच याद है? नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये पूरे कब सिखाए? फर्स्ट क्लास में सिखाए. मैडम आपका तो स्टाफ अच्छा था जब पूरे सिखाए आप लोगों को, बट हम लोगों को तो वैसा नहीं सिखाए. मेरे को 4th क्लास या 5th क्लास बोले ऐसा आइडिया है. पूरे थोड़ा थोड़ा सिखाए. यस. तो यहाँ पे इंग्लिश में अपने पास पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर कार्ड एक मटेरियल है. तो बच्चों को यहाँ पे नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, ये पूरे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको पूरे पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास में. फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस लिख दिया अभी, रानी इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. अब रानी इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड में रानी क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या है? आइडेंटिफाई करो बोल के पढ़ा दे. ये जितने भी ये कार्ड्स दिख रहे हैं ना पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कार्ड्स है. इसमें टीचर्स क्या करते हैं पहले एक सेंटेंस निकाल के मैट पे रखते. पहले ये पूरे पढ़ाते हैं उन लोगों को. वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव, ये पूरे पढ़ाए बस. फिर ये